हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन इज लेट z be a complex number. Okay, z एक complex number है such that imaginary part of z is non-zero. Okay, and a is defined as some quantity in terms of z, that is z square plus z plus 1, which is a real number. Okay, then a cannot take the value. Okay, a cannot take the value which among the following. ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए हमें की कॉन्सेप्ट क्या यूज करना पड़ेगा. द की कॉन्सेप्ट यूज्ड हियर आर. ओके, द फर्स्ट की कॉन्सेप्ट इज अगर आपके पास कोई भी रियल नंबर है तो उसका इमेजिनरी पार्ट हमेशा जीरो होता है अगर ए इज रियल नंबर. ओके, और सेकंड पार्ट इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड इज नॉन जीरो का मतलब क्या होता है, हमेशा z आपको x प्लस आई वाई के फॉर्म में मिलता है. ओके, ये आपका फर्स्ट की कॉन्सेप्ट, ये आपका सेकंड की कॉन्सेप्ट. और इमेजिनरी पार्ट इज नॉन जीरो मतलब क्या होता है, y नॉट इक्वल टू जीरो, वो एक चीज़ है. ओके, इन दोनों चीज़ों को आपको ध्यान देनी पड़ेगी टू सॉल्व दिस नंबर. ओके, सो आपको गिवन है, सपोज, हाँ सॉल्यूशन में आते हैं. सपोज z इक्वल्स टू, सपोज z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई. So given that a is equal to z square plus z plus 1, तो z के जगह x प्लस आई वाई इंजेक्ट कर लीजिए तो आपको ये कुछ मिलेगा, x प्लस आई वाई प्लस 1. तो यहाँ पे आप इसको जब ओपन करेंगे ब्रैकेट्स को तो आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा वाई होल स्क्वायर प्लस 2i एक्स वाई प्लस आई वाई प्लस 1. ओके, इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2i एक्स वाई प्लस एक्स प्लस 1 प्लस आई वाई. तो आप आई वाले टर्म को दूसरे साइड ले लीजिए और ये आई स्क्वायर तो नेगेटिव 1 होने वाली है. सो दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस आई कॉमन ले लीजिए 2xy प्लस वाई. ओके, ये आपको मिल गया a का वैल्यू, ये है आपका a. तो सिंस a इज रियल आपको क्या मिलेगा, इमेजिनरी पार्ट ऑफ a विल बी इक्वल टू 0. अगर ये हो गया तो आपको क्या मिलेगा फिर, इमेजिनरी पार्ट ऑफ a इज इक्वल टू 0 मतलब दिस पार्ट विल बी इक्वल टू 0. 2xy plus y will be equal to 0. That implies y multiplied with 2x plus 1 equal to 0. और यहाँ पे आपको मिल रहा है y is equal to 0. ये तो कभी पॉसिबल नहीं है. सो द ओनली पॉसिबिलिटी इज 2x plus 1 equals to 0. y not equal to 0 क्यों, बिकॉज z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई मान के लिए हैं और क्वेश्चन में दिया गया है इमेजिनरी पार्ट इज नॉन जीरो, सो y जीरो नहीं हो सकता. और ये क्या इम्प्लाई करती है, x इक्वल्स टू माइनस 1/2. ये आपको मिल गई x की वैल्यू. x की वैल्यू क्या नहीं हो सकती है क्वेश्चन में, वो आपको पूछा गया. ओके, सिंस a इज प्योरली रियल. ओके, सो उसका इमेजिनरी पार्ट 0 है प्लस i इंटू 2xy प्लस वाई जो था ये पार्ट तो 0 ही है, इसको आपको कोई लेना देना नहीं है. और यहाँ पे आपका क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1. ओके, ये पार्ट 0 है, इसको छोड़ दीजिए. तो जो रिमेनिंग पार्ट है वो है एक्स स्क्वायर. एक्स की जगह 1/2, ये तो एक वैल्यू ले सकती है ना, -1/2 स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर रहने दीजिए प्लस -1/2 प्लस 1 को आप लिख सकते हो 1/2 प्लस 1/2. ओके, सो दिस पार्ट विल बी कैंसलिंग विथ ईच अदर. सो आपके पास अब क्या बचा है, दिस इक्वल टू 1/4
plus 1 by 2 minus y square. So this will be equal to 1 plus 2 by 4 minus y square. ये क्या है? 3 by 4 minus y square. ये वैल्यू हमेशा बन सकती है, पर y हमेशा जीरो नहीं हो सकती, y कभी भी जीरो नहीं हो सकती. ओके, सो a should not be equal to 3 by 4 as y is equal to 0. So the answer is okay, option number D. डी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट है. ओके, मतलब कि ये ऑप्शन जो डी में दिया गया है 3/4, ये कभी भी एक की वैल्यू नहीं हो सकती. ओके, आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा. थैंक यू, ऑल द बेस्ट. हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन.